अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने दर्स नंबर 12 और 13 की दोबारा पढ़ाई की होगी। आज हम अपने दर्स नंबर 14 के साथ आपके सामने हाजिर हैं और सफ़ा नंबर 23 पर हमारा दर्स नंबर 14 का आगाज़ करते हैं। हमारे सबक की पढ़ाई हो रही थी अज़ीम रहनुमा का बचपन, तो उसकी हम बकिया पढ़ाई करेंगे आज। चलें आप मेरे साथ पढ़ें। मोहम्मद अली अपने दोस्त करीम कासिम के घर के साथ घुड़सवारी करने जाता। मोहम्मद अली अपने दोस्त करीम कासिम के साथ घुड़सवारी करने जाता। घुड़सवारी किसे कहते हैं बच्चों? घुड़सवारी घोड़े पे जो है घोड़ा दौड़ाने को या घोड़े की सवारी करने को घुड़सवारी कहते हैं। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसने देखा कि घोड़े सीधे और तन कर खड़े होते हैं। दरख्तों का हाल भी ऐसा है। इंसान भी सीधा खड़ा होकर चलता है। अच्छा, अब वो उनको मोहम्मद अली जो हैं वो अपने दोस्त के साथ जो है घुड़सवारी करने जाते और उसे घोड़ों की सवारी करना या घोड़े बहुत पसंद थे। उसने देखा कि घोड़े सीधे और तनकर मतलब बिल्कुल मजबूत खड़े रहते हैं और फिर उसका मुशाहिदा हुआ। उसने दरख्तों की तरफ देखा तो उसने कहा दरख्तों का भी हाल ऐसा ही है कि दरख्त भी सीधे बिल्कुल तन कर खड़े रहते हैं। इंसान भी सीधा खड़ा होकर चलता है। जब इंसान भी चलना शुरू करता है तो वो भी बिल्कुल सीधा हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर मोहम्मद अली ने भी ज़िंदगी का उसूल बना लिया कि वो हमेशा अपना सर बुलंद रखेगा और अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। तो बच्चों, इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने क्या उसूल बनाया अपनी ज़िंदगी का कि इन सब चीज़ों को देखकर मोहम्मद अली ने भी अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया कि वो हमेशा अपना सर बुलंद रखेंगे, मतलब सर उठाकर जिएंगे और अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे और अल्लाह ताला के सिवा किसी भी इंसान के आगे, किसी भी चीज़ के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। फिर मोहम्मद अली आला तालीम के लिए बहरी जहाज़ के ज़रिए से इंग्लिस्तान गया और बहुत बड़ा वकील बनकर लौटा। फिर मोहम्मद अली आला तालीम के लिए बहरी जहाज़ के ज़रिए से इंग्लिस्तान गया और बहुत बड़ा वकील बनकर लौटा। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जो है वो अपनी आला तालीम और तालीम को मज़ीद पढ़ने के लिए बहरी जहाज़, क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चों बहरी मतलब समुद्री जहाज़, बहरी जहाज़ पानी के जहाज़ होते थे। बहरी जहाज़ मतलब पानी के जहाज़ जो समंदरों में चलते हैं, उस जहाज़ के ज़रिए इंग्लैंड गए और वहाँ से वकालत यानी लॉ की तालीम हासिल कर और वकील बनकर लौटे। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जब वो इंग्लिस्तान से वकील बनकर लौटा मोहम्मद अली, तो क्या देखा उसने कि उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। हिंदुस्तान में जो मुसलमान आबादी थी वो अपने लिए आज़ादी के लिए जद्दोजहद मतलब कोशिशें कर रहे थे। मुसलमानों ने उसे अपना लीडर मुंतखब किया। फिर क्या हुआ कि मुसलमानों ने मोहम्मद अली को अपना लीडर मुंतखब किया और मोहम्मद अली ने अपनी कौम को अलग वतन दिलवाने के लिए हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। जब वो मुसलमानों के लीडर बन गया तो उसने अपनी कौम को अलग वतन दिलवाने के लिए हर मुश्किल का डट कर मतलब उसका बिल्कुल खड़े होके मुकाबला किया। बहुत उसकी
کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ کس کی کوششوں کی وجہ سے؟ محمد علی کی۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بچوں، آج کے درس نمبر 14 میں ہم نے محمد علی کی زندگی کے 2 اور واقعے سنے کہ اسے گھڑ سواری بہت پسند تھی، گھوڑے بہت پسند تھے، انہیں پیار تھا، ان گھوڑوں سے اسے پیار تھا۔ پھر اس نے اپنا ایک زندگی کا اصول بنایا، کن چیزوں کو دیکھ کر؟ گھوڑوں کو سیدھا اور تن کر کھڑے ہوئے دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر اور انسان کو سیدھا کھڑے ہو کر چلتا دیکھ کر اس نے ایک اپنی زندگی کا اصول بنایا کہ وہ بھی ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی، مسلمانوں نے اسے اپنا لیڈر منتخب کر لیا اور اپنی قوم کو الگ وطن دلوانے کے لیے اس نے بہت سی کوششیں کی، جو کوششیں اس کی 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن پاکستان کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ امید ہے بچوں آج کا یہ سبق آپ کو جو درس ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی آپ نے خود سے بھی پڑھائی کرنی ہے اور دوبارہ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو جب ہم سوال جواب کریں تو ہمیں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔